गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साहित्य अकादमी पुरस्कार। हम लोग 24 तक पढ़ चुके हैं, आज हम लोग आगे के सभी पढ़ेंगे, ठीक है। यानी 25 से लेकर और 2024 तक, यानी टोटल 65 पुरस्कार दिए जा चुके हैं, हमने सभी लिखे हुए हैं, ध्यान से पढ़ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। 25 नंबर पे देखो, जिंदगी नामा रचना है, इसके लिए किसको पुरस्कार मिला है? तो कृष्णा सोबती को मिला है। कब मिला है? 1980 में मिला है, ठीक है। फिर देखो 26 में, ताप के ताए हुए दिन, किसकी रचना है? तो त्रिलोचन शास्त्री की है। और कब मिला इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार? 1981 ईस्वी में। फिर 27 नंबर में है विकलांग श्रद्धा का दौर रचना, तो इसके लिए हरिशंकर परसाई को मिला है, ठीक है, 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ हास्य कवि के नाम से किसको जानते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हरिशंकर परसाई को हास्य कवि के रूप में जाना जाता है। देखो इनकी रचनाएं ऐसे मिलेंगी जैसे विकलांग श्रद्धा का दौर और भूत के पांव उल्टे, इनकी कई रचनाएं हैं ऐसी जो लोग अगर पढ़ते हैं तो हंसते हैं बहुत, ठीक है, तभी इनको हास्य कवि के रूप में जाना जाता है, हरिशंकर परसाई को। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर देखो 28 नंबर में, खूंटियों पर टंगे लोग, सर्वेश दयाल सक्सेना की रचना है, 1983 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट ये रचना है, 2018 में ये यूपी पुलिस के पेपर में आ चुकी है ये रचना, ठीक है। फिर देखो यहाँ से, लोग भूल गए हैं, 29 नंबर में, ठीक है, यानी रघुवीर सहाय की रचना है, लोग भूल गए हैं। कब इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो 1984 में, आप याद रखना, ठीक है। फिर देखो 30 नंबर में, कब्बे और काला पानी रचना किसकी है? तो निर्मल वर्मा की है। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो 1985 में मिला है, ठीक है। फिर 31 में, अपूर्वा क्या है? देखो क्वेश्चन अपने आप में है, ऐसे दे देगा अपूर्वा क्या है, तो आप याद रखना अपूर्वा एक काव्य विधा है, ठीक है। और किसकी रचना है? तो केदारनाथ अग्रवाल की है। इनको साहित्य अकादमी कब मिला? तो 1986 ईस्वी में मिला है, ठीक है। फिर देखो 32 में, मगध, मगध किस विधा की रचना है? तो आप याद रखना काव्य विधा की रचना है, ठीक है। किसकी रचना है? तो श्रीकांत वर्मा की है। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो 1987 ईस्वी में मिला, ठीक है, याद रखना। फिर देखो यहाँ पे 33 नंबर में, अरण्य रचना किसकी है? तो नरेश मेहता की है। देखो यहाँ पे रचना अपने आप में क्वेश्चन है, अरण्य किस विधा की रचना है? तो काव्य विधा की रचना है, याद रखना, ठीक है। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो 1988 ईस्वी में मिला है। 34 में देखो, अकाल में सारस, केदारनाथ सिंह की है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। फिर देखो 35 में, नीला चांद, नीला चांद किसकी रचना है? तो शिव प्रसाद सिंह की है, ठीक है, 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ऐसे पूछ लेगा नीला चांद किस लेखक की रचना है? तो शिव प्रसाद सिंह की है, ठीक है, याद रखना। कोई सी एक रचना उठाकर भी पूछ सकता है, ठीक है। तो हर रचना और हर लेखक अपने आप में एक क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना। फिर 36 में देखो, मैं वक्त के सामने हूँ, तो गिरिजा कुमार माथुर की रचना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1991 ईस्वी में। फिर 37 में देखो, ढाई घर, ढाई घर किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। किसकी है? तो गिरिराज किशोर की है। कब इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो 1992 ईस्वी में मिला है, ठीक है। फिर 38 में देखो, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो विष्णु प्रभाकर की है। और कब इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? 1993 ईस्वी में। फिर देखो 39 नंबर में, कहीं नहीं बही किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी की है, ठीक है, याद रखना। इनको साहित्य अकादमी कब मिला? तो 1994 ईस्वी में। 40 में देखो, कोई दूसरा नहीं, तो कुंवर नारायण की रचना है, 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। फिर 41 में देखो, मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा की रचना है, 1996 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट है, मुझे चांद चाहिए किस लेखक की रचना है? तो सुरेंद्र वर्मा की है, याद रखना। फिर 42 में देखो, अनुभव के आकाश में चांद,
यानी किसकी रचना है, तो लीलाधर जगूड़ी की है। इनको कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो 1997 ईस्वी में मिला। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। फिर देखो 43 में नए इलाके में किसकी रचना है, तो अरुण कमल की है। और कब इनको साहित्य अकादमी मिला है, तो 1998 ईस्वी में। फिर 44 में देखो दीवार में एक खिड़की रहती है, देखो किसकी रचना है, तो विनोद कुमार शुक्ल की है। और कब इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो 1999 ईस्वी में। फिर देखो 45 में हम जो देखते हैं किस विधा की रचना है, तो काव्य विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है, मंगलेश डबराल हैं, ठीक है। और इनको कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो 2000 में मिला है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर देखो 46 में कली कथा बाया बाईपास, ये रचना किसकी है, तो अलका सारावगी की है, ठीक है। ये लेखिका हैं, आप याद रखना। और इनको कब मिला है, तो 2001 में, ठीक है। फिर 47 में देखो दो पंक्तियों के बीच, किसकी रचना है, तो राजेश जोशी की है। और इनको साहित्य अकादमी कब मिला, 2002 में। फिर 48 में देखो कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर की रचना है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2003 में मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। यूपी पुलिस के पेपर में ये आ सकती है। और फिर 49 में देखो दुष्चक्र में स्त्राटा, ठीक है। ये किसकी रचना है, तो वीरेंद्र डंगबाल की है, ठीक है, याद रखना। और 2004 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। फिर देखो 50 में क्याप किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना है। और किसकी रचना है ये, तो मनोहर श्याम जोशी की है। इनको कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, 2005 में मिला है, याद रखना, ठीक है। फिर देखो 51 नंबर में संशयात्मक किस विधा की रचना है, तो आप याद रखना काव्य विधा की रचना है संशयात्मक, ठीक है। और किसकी रचना है ये, तो ज्ञानेंद्र पति की है। और इनको कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो 2006 में मिला है, ठीक है, याद रखना। फिर देखो 52 में इन्हीं हथियारों से किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना है, याद रखना, ठीक है। किसकी रचना है, तो अमरकांत की रचना है, ठीक है। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, तो 2007 में मिला है, ठीक है। फिर देखो 53 में कोहरे में केद रंग गोविंद मिश्र की रचना है। कोहरे में केद रंग किसकी रचना है, गोविंद मिश्र की रचना है। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो 2008 में मिला है, ठीक है। फिर 54 नंबर देखो हवा में हस्ताक्षर किसकी रचना है, कैलाश वाजपेयी की है। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, 2009 में मिला है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। टोटल 64 हैं, ठीक नहीं, टोटल 69 मिल चुके हैं, ठीक है, 2024 तक। अभी हम आपको आगे भी करवाते हैं। देखो 55 में मोहनदास किस विधा की रचना है, तो कहानी विधा की रचना है, ठीक है। किसकी है, तो उदय प्रकाश की है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, तो 2010 में मिला है, ठीक है। फिर 56 नंबर पे देखो रेहन पर रघु किसकी रचना है, तो काशीनाथ की है, ठीक है। इनको किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, 2011 में मिला है, ठीक है। फिर 57 नंबर पे देखो पत्थर फेंक रहा हूँ किसकी रचना है, तो चंद्रकांत देवताल की है, ठीक है, याद रखना। पत्थर फेंक रहा हूँ रचना है, ठीक है, चंद्रकांत देवताल की है, ठीक है, ताले की। 2012 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। फिर 58 में देखो मिलजुल मन, वेरी इंपॉर्टेंट ये रचना है, ठीक है, ये आ चुकी है जेल बोर्डर के पेपर में, आप याद रखना, ठीक है। मिलजुल मन उपन्यास विधा की रचना है। और किसकी है, तो मृदुला गर्ग की है। 2013 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और देखो ये विनायक उपन्यास रमेश चंद्र शाह की है। 2014 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये दोनों जो 2021 में जो जेल बोर्डर का पेपर हुआ था, दोनों पूछी गई थी। एक ये पहले दिन पेपर में पूछी गई थी और दूसरी वाली ये दूसरे दिन पेपर, 2 दिन पेपर हुआ था 4 शिफ्ट में, तो उन दोनों दिनों में ये पूछी गई थी, ठीक है, याद कर लेना। और फिर 60 में देखो आग की हंसी किस विधा की रचना है, तो आप याद रखना काव्य विधा की रचना है। और किसकी रचना है, तो राम दरद मिश्र की है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, तो 2015 में मिला है, ठीक है। और फिर आगे देखो 61 नंबर पे
परिजात किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। किसकी रचना है? तो नासिरा शर्मा की है। 2016 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, फिर देखो 62 पे विश्व मिथक सरित सागर किसकी रचना है? तो रमेश कुंतल मेघ की है। 2017 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। 63 नंबर पे देखो यहाँ पे पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा किसकी रचना है? तो चित्रा मुग्दल की है। और इनको किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो 2018 में मिला है। ठीक है, याद रखना आप। और फिर 64 पे देखो छीलते हुए अपने को किस विधा की रचना है? तो कविता है। ठीक है, किसकी है? तो नंद किशोर आचार्य की है। ठीक है, और इनको किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो 2019 में मिला है। ठीक है, फिर 65 में देखो टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014। ठीक है, किसकी रचना है? तो अनामिका की है। और इनको किस वर्ष मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार? 2020 में मिला है। आप रचनाएं याद कर लो और लेखक याद कर लो, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर यहाँ देखो 66 पे सम्राट अशोक किस विधा की रचना है? तो नाटक विधा की रचना है। किसकी रचना है? तो दया प्रकाश सिन्हा की है। ठीक है, इनको किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो 2021 में मिला है। ठीक है, फिर देखो 67 नंबर में तुमड़ी के शब्द किस विधा की रचना है? तो कविता विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है? तो बद्री नारायण है। और इनको किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो 2022 में मिला है, आप याद रखना। ठीक है, फिर देखो 68 में मुझे पहचानो किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। और इसके लेखक कौन है? तो संजीव हैं। और इनको किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो 2023 में दिया गया। ठीक है, फिर देखो लास्ट है 69 नंबर, यानी 2000 जो शुरुआत से लेकर और अंत तक 69 साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जा चुके हैं। ठीक है, मैंने सभी करवा दिए, आप अच्छे से याद कर लेना। देखो 69 नंबर में मैं जब तक आई बहार के लिए गगन गिल को 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। ये देखो ये लेखिका है, महिला है। ठीक है, गगन गिल, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, हर रचना और हर लेखक अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, आप अच्छे से याद कर लेना रचनाएं, कौन सी रचना किस लेखक की है। जय हिंद, जय भारत।